नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहत भरी खबर को लेकर जिस तरह से प्रदेश में कल पेट्रोल और डीजल का संकट गहराया हुआ था, लोगों में पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी मची हुई थी। पेट्रोल पंपों पर जहां पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध था, वहां पर बड़ी संख्या में कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा हुई, मारपीट वाली स्थिति भी पैदा हो गई थी और इस तरह के हालात बने हुए थे। जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। पेट्रोल पंपों पर लगा वाहनों की लंबी कतारें मुख्य सड़कों तक पहुंच गई थी। उससे अब राहत मिल गई है, क्योंकि पेट्रोल की आपूर्ति बहाल हो चुकी है। भारत पेट्रोलियम का आप देख रहे हैं, यहाँ पर टैंकर पहुंचा हुआ है। सोलन के बाईपास की यह तस्वीरें हैं। कल हमने आपको इसी पेट्रोल पंप से लाइव दिखाया था, जब यहाँ पर पेट्रोल नहीं था। लोग पेट्रोल भराने के लिए आ रहे थे, लेकिन निराश होकर लौट रहे थे। लेकिन आज टैंकर यहाँ पर पहुँच गया है। भारत पेट्रोलियम का यह टैंकर नाड़ागढ़ क्षेत्र से यहाँ पर आया हुआ है, तेल लेकर आया हुआ है। और यदि हम बात करें सोलन की, तो सोलन में हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी तेल संकट संकट नहीं है। कई पेट्रोल पंप पर अभी तेल की आपूर्ति नहीं पहुंची है, तेल नहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे पेट्रोल पंपों पर इस वक्त तेल का काफ़ी स्टॉक है, क्योंकि कल भी यदि जब ऊना से इंडियन ऑयल के टैंकरों की आपूर्ति शुरू हुई थी, तो 95 टैंकर वहां से तेल लेकर बाहर निकले थे, तो 24 टैंकर उसमें से सोलन जिला के लिए आए थे। और इसी तरह एचपीसीएल के जो अपने नाड़ागढ़ में स्थित है एचपीसीएल का डिपो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का डिपो नाड़ागढ़ में स्थित है, तो वहां से तेल की लगातार आपूर्ति चली हुई थी। पिछले कल 66 टैंकरों की वहां से आपूर्ति हुई। और उसके बाद भरतगढ़ रोड पर जो भारत पेट्रोलियम का डिपो है, वहां से भी करीब 12 टैंकर तेल की आपूर्ति लेकर निकले थे। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कल करीब 200 टैंकर विभिन्न डिपोओं से तेल लेकर प्रदेश भर में निकले हुए हैं। करीब 10 जिलों में तेल की आपूर्ति एचपीसीएल के माध्यम से की गई है और 66 टैंकर वहां से निकले थे। और सोलन सहित करीब 3-4 जिलों में भारत पेट्रोलियम के माध्यम से के टैंकर तेल लेकर अपने संबंधित पेट्रोल पंपों पर तेल लेकर पहुंचे थे। तो इस तरह का हालात बने हुए हैं। हालांकि कल काफ़ी चिंताजनक हालात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले थे, और इस तरह के हालात पहली बार थे कि चालकों की स्ट्राइक की वजह से तेल आपूर्ति, पेट्रोल और डीजल का संकट हिमाचल प्रदेश में गहरा गया था। इससे इंडस्ट्री का कारोबार भी प्रभावित हुआ, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हालात सामान्य बन गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो तेल को लेकर की गई है, वो काफ़ी सख्त भी है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से अभी चालकों की स्ट्राइक चली हुई है और तेल का संकट यदि इसी तरह बना रहा या आने वाले दिनों में यह जो हड़ताल है उग्र रूप धारण करती है और फिर इस तरह की स्थिति पैदा न हो, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन यानी सोलन ने काफ़ी कड़े निर्णय भी लिए हैं कि 10 लीटर से अधिक ना डीजल ना पेट्रोल दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। 10 लीटर की इस वक्त लिमिट निर्धारित कर दी है प्रशासन की ओर से। और इसके अलावा पेट्रोल पंप जितने भी जिला सोलन में हैं, करीब 90 पेट्रोल पंप जिला सोलन में हैं, तो उनके लिए एक स्टॉक में निर्धारित कर दिया है आपातकाल के लिए, यानी एम्बुलेंस को जरूरत पड़े, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर आपातकाल के लिए तेल रहना चाहिए। तो जिन पेट्रोल पंपों की क्षमता 25,000 लीटर से अधिक है, तो वहां पर 3,000 लीटर डीजल और 2,000 लीटर पेट्रोल रखना अनिवार्य होगा, जो आपातकाल के लिए होगा। इसी तरह जिन पेट्रोल पंप की क्षमता 25,000 लीटर से कम है, वहां पर 2,000 लीटर डीजल और 1,000 लीटर पेट्रोल रखना अनिवार्य है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। 10 लीटर से अधिक का तेल नहीं दिया जाएगा। हालांकि यदि सामान्य हालात बन गए, सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध हो गया और पेट्रोल की जो आपूर्ति अब शुरू हो चुकी है आईओसी ऊना से, जो आईओसी का जो ऊना का प्लांट है और एचपीसीएल
का जो नालागढ़ में प्लांट है वहाँ से तो पहले से ही तेल की आपूर्ति चली हुई थी, हालांकि कम मात्रा में हो रही थी, लेकिन कल उस आपूर्ति को बढ़ाया गया था क्योंकि डीसी सोलन ने सख्त आदेश डिपुओं को दिए वो थे कि पुलिस के पहरे के बीच में पेट्रोल पंप के मालिक है उन्होंने अपने टैंकर वहाँ पर भेजे और करीब 66 टैंकरों की आपूर्ति प्रदेश के 10 जिलों के 66 पेट्रोल पंपों को की गई थी। उसमें सोलन भी था और उसमें सिरमौर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला को छोड़ के बाकी जिलों को एचपीसीएल द्वारा जितने भी उनके इन जिलों में डिपो हैं वहां को तेल की आपूर्ति की गई। भारत पेट्रोलियम का भरतगढ़ रोड पर डिपो है तो वहां से भी तेल की आपूर्ति करीब 12 टैंकर वहां से कल निकले हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 3 पेट्रोलियम कंपनियों के तेल के 3 डिपो है जिसमें 2 नालागढ़ में है और एक ऊना में आईओसी का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक जो पेट्रोल पंप है वो आईओसी के हैं और यही वजह है कि आईओसी की तेल की आपूर्ति बाधित होने की वजह से प्रदेश में तेल और डीजल के लिए हाहाकार मच गया था। और कल जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए थे, काफ़ी संकट हिमाचल प्रदेश में गहराया गया था, लेकिन संबंधित जिला के अधिकारियों ने जबरदस्त इस मामले में इस संकट से निपटने में जबरदस्त प्रयास किए और उसी का ही परिणाम है कि अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पहुंचना शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन बाईपास के पेट्रोल पंप की देख रहे हैं। भारत पेट्रोलियम का 4000 लीटर यह तेल लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर कल से तेल नहीं मिल रहा था, कल क्या परसों रात से तेल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज लोगों को यहाँ पर भी तेल मिलेगा। जो बाईपास पर अन्य पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी तेल की आपूर्ति कुल मिलाकर पहुँच गई है। तो लोगों को अब तेल को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह आग्रह रहेगा, अब तेल की आपूर्ति सुचारू हो चुकी है और उस तरह का संकट अब हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता। अर्की के लिए आए हैं तेल के टैंकर, बताएं। अर्की के लिए भी तेल के टैंकर पहुंचे होंगे। यदि अर्की में अगर अर्की में तेल नहीं है तो हो सकता है कि आज टैंकर की आपूर्ति हो, क्योंकि 24 आईओसी के जिला सोलन को टैंकरों की आपूर्ति ऊना से हुई है। टैंकर सोलन जिला के लिए निकले हैं, तो जिन पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा अपने टैंकर वहां पर भेजे गए होंगे तो उनके लिए टैंकर आ रहे होंगे और हो सकता है कि आज दोपहर तक अर्की में भी तेल पहुंच जाए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर तेल नहीं है, लेकिन राहत इस बात की है कि तेल पहुंचना अब शुरू हो चुका है। यदि हम सोलन की ही बात करें तो सोलन जिला में करीब 90 पेट्रोल पंप है और 90 पेट्रोल पंपों में से अभी भी 40 पेट्रोल पंप ऐसे होंगे जहां पर तेल नहीं है। रिजर्व कोटा है जो सरकार ने निर्धारित किया है कि 25,000 लीटर से अधिक जितने भी पंप है जिनकी क्षमता 25,000 लीटर से अधिक तेल की है उन्हें 3,000 लीटर डीजल और 2,000 लीटर रिजर्व में रखना होगा आपातकाल के लिए। और यही इसी तरह जिनकी क्षमता 25,000 लीटर से कम है तो उन्हें 2,000 लीटर डीजल और 1,000 लीटर पेट्रोल रखना होगा। तो इस तरह की स्थिति है। और अब अभी भी, क्योंकि यदि हम सोलन की बात करें तो आईओसी की द्वारा 24 टैंकर जिला सोलन को भेजे गए हैं, तो यानी 24 पेट्रोल पंपों को आपूर्ति ऊना से हुई है इंडियन ऑयल के जितने भी पेट्रोल पंप है। तो यह संख्या थोड़ी ज़्यादा सोलन में है। इसके अलावा यदि हम बात करें एचपीसीएल की, तो एचपीसीएल के माध्यम से सोलन को करीब 12 टैंकर मिले हैं, तो 24 + 12 36 और 4 भारत पेट्रोलियम से है तो 40 टैंकरों में 40 पेट्रोल पंपों को ही अभी तेल की आपूर्ति हुई है और जिला सोलन में करीब 90 पेट्रोल पंप हम अब बता रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं। अभी आधे पेट्रोल पंपों तक ही तेल पहुंचा है, तो बाकी अभी पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं पहुंचा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप अभी भी सोलन जिला में हो या प्रदेश में हो जहां पर अभी तेल का इंतजार हो रहा है। जो सूखे हैं वहां पर तेल नहीं है, इस तरह की स्थिति है। लेकिन अब इतना हम कह सकते हैं कि कुछ पेट्रोल पंपों पर, जैसे सोलन में करीब 1 दर्जन के आसपास पंप है। यदि हम सोलन से लेकर वाखना घाट तक की बात करें तो 1 दर्जन के आसपास पंप है, तो उसमें से करीब 7 में इस वक्त तेल होगा। तो लोगों के लिए इतनी राहत जरूर है। अदरवाइज कल तो कहीं भी तेल नहीं मिल रहा था, तो उसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें
दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तेल की आपूर्ति अब धीरे धीरे बहाल होनी शुरू हो चुकी है और पेट्रोल पंपों पर तेल पहुंचना शुरू हो चुका है। कल हालात काफ़ी नाजुक प्रदेश में बने होते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राहत का टैंकर सोलन में पहुंचा हुआ है। सोलन पेट्रोल पंप पर बाईपास पर कल यहां पर तेल नहीं था और परसों रात को ही तेल खत्म हो चुका था। उसकी वजह से जितने भी वाहन यहां पर आ रहे थे उन्हें वाहन चालकों को, वाहन मालिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा था। इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई थी। लेकिन सोलन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो पंप थे उनमें तेल थोड़ा उपलब्ध हो रहा था, तो वहां पर तेल के लिए मारामारी लगी हुई थी। आईयूसी के पेट्रोल पंप खाली थे। भारत पेट्रोलियम की भी यही स्थिति बनी हुई थी, तो उसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का कल सामना करना पड़ा है। लेकिन आज हालात थोड़े सुधरे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि सोलन की ही बात करें तो सोलन में 90 पेट्रोल पंप हैं। 90 पेट्रोल पंपों में से अभी भी 40 सूखे पड़े हुए हैं। उनमें रिजर्व जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि आपातकाल के लिए आपको तेल रखना होगा, तो जैसे 25,000 क्षमता से अधिक के पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर तो वहाँ पर 3,000 लीटर डीजल और 2,000 लीटर पेट्रोल आपातकाल के लिए रखना पड़ेगा। यह अनिवार्य बनाया गया है। और जहाँ पर 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पेट्रोल पंप है, क्षमता है 25,000 लीटर की, वहाँ पर 2,000 लीटर डीजल और 1,000 लीटर पेट्रोल रखना अनिवार्य है, ताकि एम्बुलेंस यदि आपातकाल में जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। और राशनिंग पेट्रोल की और डीजल की प्रशासन ने पहले ही की है। सोलन में 10 लीटर से अधिक तेल देने पर मना कर दिया गया है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। इससे अधिक अगर तेल देना होगा तो उसके लिए संबंधित एसडीएम या फिर डीएफएससी से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि पेट्रोल का प्रदेश में कल काफ़ी बड़ा संकट प्रदेश में रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप, कल की बात करें तो करीब 90% पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं था। लेकिन आज हालात थोड़े बदले हैं। करीब 40 से 50% पेट्रोल पंपों पर तेल की आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन 40 से 50% पेट्रोल पंप अभी भी ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि लक्ष्मी चंद जी की तरफ से आया कि अर्की के लिए आए हैं तेल, तो बताएं, क्योंकि अर्की के लिए भी तेल आने शुरू हो चुके हैं और अर्की में भी तेल पहुँचेंगे, क्योंकि तेल ना पहुंचने की वजह से सीमेंट उद्योगों में सीमेंट की आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है। और अर्की के दाड़ला घाट और बागा में अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग कार्यरत है, और कल वहां से सीमेंट की आपूर्ति नहीं हुई। उसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट का कारोबार प्रभावित है। और इंडस्ट्री की ही बात करें तो तेल और डीजल का संकट गहराने से और चालकों की हड़ताल की वजह से कल एक दिन में करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश के उद्योग जगत को हुआ है। तो इस तरह के हालात है, लेकिन आज उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। तेल की आपूर्ति अब शुरू हो चुकी है। उस तरह का संकट हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं रहेगा, इस तरह की संभावना जरूर बनी है, क्योंकि तेल अब पेट्रोल पंपों को पहुंचना शुरू हो चुका है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद जी।